विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो वीडियो लेक्चर आपके हित को ध्यान में रखते हुए अपलोड किए जाते रहे हैं, उन वीडियो लेक्चर को देखकर आपको कुछ हद तक लाभ मिल रहा होगा। और भविष्य में मेरी ये कोशिश रहेगी कि मेरे वीडियो लेक्चर से आपको काफी हद तक लाभ मिले और आपकी परीक्षा की तैयारी पूर्णतः अच्छे तरीके से हो सके। और सभी विद्यार्थियों से मेरा ऐसा कहना है कि अगर आप घर पर पढ़ रहे हैं और कहीं से कहीं तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी बात समझ में नहीं आती है, तो उस सब्जेक्ट के संबंधित टीचर से, यानी कि भिन्न भिन्न सब्जेक्ट के भिन्न भिन्न टीचर्स हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और उनसे सजेशन ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये चीज क्लियर नहीं हो रही है, इसमें डाउट है, मैं बता दूं। इसके अलावा अगर किसी भी समय आपको मेरी जरूरत पड़ती है तो बेझिझक आप किसी भी समय मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमें इसमें ये डाउट है और ये चीज हमारी क्लियर नहीं है। मेरी पूरा प्रयास रहेगा मेरी ओर से कि आप सेटिस्फाई रहें और आपको उस समस्या का हल मिल सके। तो विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर जो है वो आप देख रहे होंगे कि स्टेट बार काउंसिल द्वारा कौन कौन सी कमेटियां बनाई जाती हैं। स्टेट बार काउंसिल द्वारा जो कमेटियां बनाई जाती हैं, उन कमेटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट बार काउंसिल, एक्सप्लेन। यहाँ मैंने 5 तरह की कमेटियों के बारे में समझाने का प्रयास किया है। इन 5 कमेटियों के बारे में हम 1 बाय 1 करके समझेंगे। नंबर 1, डिसिप्लिनरी कमेटी। स्टेट बार काउंसिल यानी कि राज्य विधिक परिषद द्वारा एक कमेटी का निर्माण किया जाता है जिसे बोलते हैं अनुशासनात्मक समिति। ये अनुशासनात्मक समिति अनुशासन बनाए रखने के लिए होती है। कभी भी अगर ऐसी परिस्थिति न्यायालय में उत्पन्न होती है कि 2 अधिवक्ता आपस में लड़ गए हैं, झगड़ गए हैं, विरोधाभास उत्पन्न हो गया है या अधिवक्ताओं का दल 2 गुटों में बंट गया है, ऐसी परिस्थिति में डिसिप्लिनरी कमेटी एराइज होगी और उन दोनों पक्षकारों की बात सुनेगी, समझेगी और फैसला करेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है, हालांकि भाग्य की विडंबना है, जिस न्यायालय में पक्षकार अपना मामला सुलझाने जाते हैं, कई बार ऐसा देखने को आता है कि उसी न्यायालय में जो अधिवक्तागण पक्षकारों के मामले को सुलझाते हैं, उनकी समस्या का निदान करते हैं, वे ही अधिवक्तागण आपस में लड़ झगड़ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अनुशासनात्मक समिति उनकी बात सुनकर, समझकर उनके बीच पारस्परिक समझौता या उनके बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश करती है। इसलिए समिति का गठन होता है। इस समिति में स्टेट बार काउंसिल से 2 सदस्य यहाँ दे रखे हैं मैंने, और 1 सदस्य अधिवक्ताओं के समूह से, यानी कि बार से 1 सदस्य का चुनाव करके लिया जाता है। अधिवक्ताओं के बीच में से 1 अधिवक्ता और 2 सदस्य स्टेट बार काउंसिल के जो सदस्य हैं उनमें से। इस तरह 3 लोगों को मिलाकर यह कमेटी बनाई जाती है। नंबर 2, लीगल एड कमेटी। लीगल एड कमेटी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है, जिसका अधिकारी डीएलओ होता है और इस कमेटी में मिनिमम कम से कम 5 और अधिकतम 9 सदस्यों की संख्या होती है। लीगल एड कमेटी की स्थापना इसलिए की जाती है जिससे कि कहीं कोई ऐसा पक्षकार है जो आर्थिक परिस्थिति से कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, दृढ़ नहीं है, सरवाइव कर रहा है, हैंड टू माउथ है,
ऐसे व्यक्ति को न्यायालय से लाभ दिलाया जा सके, उसे निशुल्क विधिक सहायता दिलाई जा सके। वह असमर्थ है कि किसी अधिवक्ता को शुल्क देकर अपने मामले की पैरवी करवा सके। ऐसी परिस्थिति में उसे निशुल्क विधिक सहायता दिलाई जाएगी और वहां से एक अधिवक्ता उसे मिलेगा जो उस पक्षकार की ओर से न्यायालय में पैरवी करेगा। इस हेतु लीगल एड कमेटी का गठन किया जाता है। थर्ड, एग्जीक्यूटिव कमेटी, कार्यकारिणी समिति। ये विधिक सहायता समिति हो गई, ये अनुशासनात्मक समिति हो गई, ये कार्यकारिणी समिति। कार्यकारिणी समिति का गठन स्टेट बार काउंसिल द्वारा ही किया जाता है और इसमें काउंसिल के 5 सदस्य होते हैं, बाकी बाहर से कोई अन्य सदस्य इसमें नहीं लिए जाते हैं। फोर्थ, एनरोलमेंट कमेटी। एनरोलमेंट कमेटी का गठन जब स्टेट बार काउंसिल द्वारा किया जाता है तो इसमें सदस्यों की संख्या अनिर्धारित रहती है। सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का पूरा आधार स्टेट बार काउंसिल को होता है। वो कितने सदस्य इसमें रखना चाहते हैं, कितने नहीं रखना चाहते हैं, और अनिर्धारित रखने का कारण के समय अनुसार जैसी स्थिति होती है वैसे सदस्यों की संख्या कम या ज्यादा कर दी जाती है। फिफ्थ, एजुकेशन कमेटी। विद्यार्थियों, स्टेट बार काउंसिल द्वारा एजुकेशन कमेटी यानी शिक्षा समिति का गठन भी किया जाता है और इस शिक्षा समिति में 5 सदस्य स्टेट बार काउंसिल के और 5 सदस्य अधिवक्ताओं को लिया जाता है। यानी अधिवक्ताओं की जो समूह है, बार है, उस बार में से 5 सदस्यों का चुनाव करके ले लेते हैं और 5 सदस्य काउंसिल से होते हैं। इस तरह 10 सदस्य मिलकर इस कमेटी का भाग बन जाते हैं। अतः विद्यार्थियों, आज मेरे द्वारा आपको ये बताया गया कि स्टेट बार काउंसिल द्वारा इन कमेटियों का गठन किया जाता है और इन कमेटियों द्वारा न्यायालय की कार्रवाइयों को सुचारू रूप से चलाया जा सके, कहीं कोई विरोध उत्पन्न न हो, कहीं कोई समस्याएं उत्पन्न न हो, इसलिए किया जाता है। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आगे भी आपको मेरे वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।